पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा 27 मई बरोज बुध को होगी। चेयरमैन रुवत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कराची, मर्दान, रावलपिंडी, पिशावर, सिंध दीगर मकामात पर चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। रुवत हलाल कमेटी का मरकजी इजलास कराची में हुआ। लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा और पिशावर में भी जोनल रुवत हलाल कमेटियों के इजलास मुनक्किद हुए। उधर सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने जिलहज का चांद नजर आने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मनासिक हज का अहम रुकन वकूफ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। ईद उल अजहा 27 मई को होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, तुर्किया, मोरक्को, मलेशिया, ट्यूनिस में जिलहज का चांद नजर आया। ईद उल अजहा 27 को होगी। ब्रुनाई, दारुल इस्लाम में चांद नजर नहीं आया। ईद 28 मई को होगी। खुद मुख्तार एटमी हमसाए को जोग्राफिये से मिटाने की धमकी स्ट्रैटेजिक सिग्नल है, ना ही सफाती दबाव। ऐसी किसी भी जोग्राफियाई तबाही के असरात दो तरफा और हमागीर होंगे। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहजीबी बरतरी या सफाई से मिटाने की जुबान इस्तेमाल नहीं करते। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR ने कहा, पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश के नताइज महदूद नहीं रहेंगे। जनूबी एशिया में नई कशीदगी के नताइज पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। पाकिस्तान जनूबी एशिया की तारीख और जोग्राफिया का नाकाबिले तरदीद हिस्सा है। एटमी हमसाए को धमकियां देना जंगी जुनून और गैर जिम्मेदारी है। भारत का तकब्बुर और जारहाना सोच खित्ते को कई बार जंग के दहाने पर ला चुकी। भारतीय क़यादत को खित्ते को नई जंग की तरफ धकेलने से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ पुरअमन बकाए बाहमी सीखना होगी। पाकिस्तान आलमी सतह पर अहम किरदार और एटमी ताकत रखता है। पाकिस्तान की सलामती पर हमले की कोशिश के नताइज भारत के लिए नाकाबिले कबूल हो सकते हैं। ईरान जल्दी करे वरना कुछ भी नहीं बचेगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। इन्हें फौरी तौर पर हरकत में आना होगा वरना उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वक्त की अहमियत सबसे ज्यादा है। इससे पहले ट्रंप ने ईरान का नाम लिए बगैर धमकी आमेज पैगाम जारी किया। ये तूफान से पहले की खामोशी है। ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सदर ने तस्वीर जारी की। सदर ट्रंप को बहरी जहाज में दिखाया गया। कैप्शन में लिखा, ये तूफान से पहले की खामोशी है। एक और तस्वीर में ट्रंप को इशारा करते हुए दिखाया गया। ट्रंप ने इस तस्वीर में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तहरीर लिखी हुई टोपी पहनी है। ईरान के खिलाफ किसी भी नई जारियत का नतीजा अमेरिका के लिए पहले से ज्यादा तबाहकुन होगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर तर्जुमान जनरल अबुल फजल शिकारची की वार्निंग। सुप्रीम लीडर के मशीर ने कहा, सदर ट्रंप की धमकी एक स्ट्रैटेजिक जाल है। अमेरिका और इसराइल इसमें खुद फंस गए तो भारी नुकसान इनको उठाना पड़ेगा। पासदारान इनकलाब का सख्त रद्द-ए-अमल। बोले, अमेरिका अपनी नाकामी छुपाने के लिए अहमकाना इकदाम उठाने से गुरेज करे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तेहरान में हम सलाह मशवरे। खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान और ईरान मुतहरिक। वफाकी वज़ीर दाखिला अहम तरीन दौरे पर ईरान में मौजूद। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से 1-on-1 मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। सदारती महल में होने वाली दूसरी मुलाकात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा और वफाकी वज़ीर दाखिला भी मौजूद। दो तरफा ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन के लिए सालसी की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों तरफ से बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की अज़्म क़यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुलाकात। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए इक़दामात का जायजा। 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम हवाले की जाए। जंग के नुकसानात का मुआवजा भी नहीं मिलेगा। अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 नई शराइत पेश की। वाज़ेह किया, अमेरिका चाहता है सिर्फ एक जौहरी तनसीब फाल रहे। तमाम महाजों पर जंगबंदी का इन्हिसार मुज़ाकरात पर होगा। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का मुताबिक अमेरिका और इसराइल की जंग की ख्वाहिश ने सफारती अमल को सबोताज किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इस्लामी ममालिक से मुत्तहिद होने की अपील की। कहा, इस्लामी ममालिक जितने ज्यादा मुत्तहिद होंगे, तसल्लुत की ख्वाहिशमंद ताकतों की जानिब से जानिब के इम्कानात उतने ही कम होंगे। पूरी कोशिश है इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का एक और दौर हो। दूसरे दौर और मुस्तकिल अमन के हवाले से पुरुमीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान की तारीख के रोशन तरीन दौर से गुजर रहा है। दुनिया में पाकिस्तान को ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है, जिस पर आलमी क़यादत को मुकम्मल एतमाद है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तरह मुझे भी पाकिस्तानी होने पर फख्र है। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म के किरदार की तारीफ। अफगानिस्तान से जंग से मुतालिक सवाल पर बोले, हमने काबुल से सिर्फ एक दरख्वास्त की थी कि ये जमानत दें, वो दहशतगर्द ग्रोहों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, पाक भारत जंग में सदर ट्रंप मुदाखलत न करते तो दुनिया जनूबी एशिया में बड़ी तबाही दे सकती थी और शायद कोई जिंदा न बचता जो बता सकता कि क्या हुआ।
दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बहैसियत नेट रीजनल स्टेबलाइजर अहमियत का इतराफ। अमेरिका ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल कूपर की सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान इस अदालती दहशत गर्दी में काबिल एतमाद शराकतदार है, दाइश के खिलाफ कलीदी हैसियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ मजबूत फौजी शराकतदारी से दहशत गर्दी के खिलाफ ठोस नताइज मिले। बाहमी कामयाबियां पाक अमेरिका दरीना दोस्ती और अज़म की अक्कास है। वस्ती एशियाई शराकतदारी की भी अफगानिस्तान से पनपती दहशत गर्दी पर नजर। सिक्योरिटी खतरात के बायस अफगानिस्तान तवज्जो का महवर। अमेरिकी निगरानी में भी अफगानिस्तान पहले नंबर पर बरकरार। यूएई की रियासत अबुधाबी के जौहरी पावर प्लांट के जनरेटर में आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक आग प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद लगी। आग पर काबू पा लिया गया, किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। बराका पावर प्लांट के तमाम यूनिट मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल मुकम्मल महफूज करार दिए गए। बराका पावर प्लांट मुत्तहिदा अरब अमीरात का 25% बिजली पैदा करने वाला पावर प्लांट है। ईरान ने चीन से मुतल्लिक अमूर के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया। पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ को चीन के लिए नुमाइंदा तैनात किया गया। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक तैनाती हाल ही में की गई। बाकिर कालिबाफ अमेरिका से होने वाले मुज़ाकरात में ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार भी हैं। मुबस्सिरीन ने कहा, ये इक़दाम मशरिक़ वस्ता तनाज़े में चीन के किरदार की अहमियत और बीजिंग के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तेहरान की बढ़ती हुई स्ट्रैटेजिक तवज्जो की अक्कासी करता है। ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का मतलब होगा अमेरिका और इसराइल ने माजी की गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। वियना में बैनुल-अक़वामी तंजीमों में रूस के मुस्तकिल मंदूब का दोबारा हमले शुरू करने की खबरों पर रद्द-ए-अमल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल दोबारा हमलों की तैयारी कर रहे हैं। मिखाइल एलेनोए ने चीन के वज़ीर ख़ारिजा के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की कि आपने हमस खोलने के लिए मुकम्मल जंगबंदी की जाए। सिफारती कानूनी और इखलाकी महाज पर भारत मुकम्मल तौर पर नाकाम। पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की भारतीय की कोशिशें मुस्तरद कर दी गई। आलमी सालसी अदालत ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के हक में फैसला दिया। भारत को आबी वसाइल का ऑपरेशनल डाटा पाकिस्तान को फराहम करने का हुक्म। किशन गंगा रेतले मनसूबों से मुतल्लिक तमाम मुतल्लिका तकनीकी और हाइड्रोलॉजिकल मालूमात पाकिस्तान के साथ शेयर करने की हिदायत। आलमी सालसी अदालत के मुताबिक भारत की जानिब से इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल या गैर मौसर करार देने का भारतीय बयानिया गैर अखलाकी और गैर कानूनी है। आबी मुआहदा आलमी बैंक की जमानत के तहत कायम बैनुल-अक़वामी मुआहदा है। इस पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ इंसाफ पर मबनी है। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत मगरबी दरियाओं पर किसी भी किस्म के हाइड्रो पावर मंसूबे में अपनी मर्जी से पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। पाकिस्तान का फैसले का खैर मकदम बैनुल-अक़वामी क़वानीन, गैर जानिबदार इंसाफ और मुआहदती ज़िम्मेदारियों की फतह करार दिया। मुनशियात का चैलेंज बहुत खतरनाक है, इसे अभी तक संजीदा नहीं लिया गया। कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां ड्रग्स का मसला न हो। मुतल्लिका इदारे अनमोल पिंकी और मुनशियात वाले मामले को संजीदा ले रहे हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, अनमोल पिंकी जहर बेचने वाली खातून है। इस मामले में बहुत से नाम है, लेकिन मैं भी नाम नहीं लूंगा। कराची में मुनशियात के आदी लड़के ने घर वालों पर फायरिंग की। मां ने पुलिस से कहा कि इसको गोली मार दें वरना ये हम सबको मार देगा। मुनशियात के नेटवर्क को खत्म करने के लिए हम काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक राबता। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने सफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार और जारी साहसी की कोशिशों पर आगाह किया और सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए मुसलसल राब्तों और करीबी रवाबित और मुशावरत की ज़रूरत पर भी इत्तफ़ाक़।